उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बंशीपुर में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता। बूढ़े बुजुर्गों की कहानियां थी कि उस पेड़ के नीचे एक जिन रहता है, एक ऐसा जिन जो इंसानों की आत्माओं को चुरा लेता है। गांव वाले इस पेड़ को शिकारी जिन का ठिकाना कहते थे। किशोर, एक 30 साल का आदमी जो गांव में कुछ साल पहले आया था, इन कहानियों पर हंसता था। वह एक तांत्रिक था, या यूं कहें एक जिन शिकारी। उसका काम था बुरी आत्माओं और जिन्नों को पकड़ना, उन्हें बांधना और उन्हें इस दुनिया से दूर भेजना। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी जिसके सिरे पर एक रहस्यमयी नीला पत्थर जड़ा था। लोग कहते थे कि यह छड़ी जिन्नों को काबू करने की ताकत रखती थी। किशोर का अतीत रहस्यमय था और कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के मुखिया के बेटे रमेश की पत्नी सुनैना अचानक गायब हो गई। उसकी तलाश में गांव वाले जंगल की ओर गए, लेकिन वहां सिर्फ उसका दुपट्टा मिला जो पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था। दुपट्टे पर खून के धब्बे थे। गांव में दहशत फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, ये शिकारी जिन का काम है। अगली सुबह किशोर को मुखिया ने बुलाया। किशोर, तुम्हें कुछ करना होगा। ये जिन अब हमारे गांव को निगल रहा है, मुखिया ने कांपती आवाज में कहा। किशोर ने अपनी छड़ी उठाई और बोला, मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा। उसी दिन दोपहर को गांव के बच्चों ने एक अजीब बच्चे को देखा। वह करीब 10 साल का होगा, पतला दुबला, और उसके हाथ में एक छोटी सी लाठी थी जो किशोर की छड़ी से मिलती जुलती थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखने वाला डर जाता। बच्चा गांव के बाहर एक खेत में खड़ा था और जब बच्चे उसके पास गए तो वह बिना कुछ बोले जंगल की ओर चला गया। बच्चों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते गायब हो गया। शाम को जब किशोर पीपल के पेड़ की ओर जा रहा था, उसने उसी बच्चे को देखा। बच्चा पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी लाठी से जमीन पर कुछ आकृतियां बना रहा था। किशोर ने उससे पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? बच्चे ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ शिकारी, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि किशोर के रोंगटे खड़े हो गए। रात गहराने लगी। किशोर ने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और मंत्र पढ़ने शुरू किए। बच्चा अब भी वहीं बैठा था और उसकी लाठी अब नीले रंग की चमक बिखेर रही थी। किशोर को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसने पूछा, तू जिन है ना? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह हूं जो तुम शिकार करते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। पीपल के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक काली छाया पेड़ से निकलकर किशोर की ओर बढ़ी। ये शिकारी जिन था, एक विशालकाय धुएं जैसी आकृति जिसके आंखें लाल थीं और दांत नुकीले। किशोर ने अपनी छड़ी उठाए और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन जिन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी छड़ी मेरे सामने बेकार है शिकारी। ये बच्चा मेरा है। किशोर ने बच्चे की ओर देखा जो अब खड़ा हो गया था। उसकी लाठी अब और तेज चमक रही थी। बच्चे ने कहा, मैं इसका गुलाम नहीं हूं शिकारी, मैं इसका शिकार हूं। किशोर को समझ नहीं आया। बच्चे ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह बच्चा, जिसका नाम अमर था, कई साल पहले इसी गांव का था। उसका बाप भी एक तांत्रिक था जो शिकारी जिन को पकड़ने की कोशिश में मारा गया था। जिन ने अमर की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था और उसे अपनी शक्ति से एक अनंत गुलाम बना दिया। लेकिन अमर ने अपनी इच्छाशक्ति से जिन की कैद से आधा मुक्त होने का रास्ता ढूंढ लिया था। उसकी लाठी, जो उसके पिता की थी, अब भी जिन की शक्ति को कमजोर कर सकती। किशोर को अब समझ आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ जिन से नहीं, बल्कि समय और आत्मा की कैद से भी थी। उसने अमर से कहा, हम मिलकर इसे खत्म करेंगे। अमर ने अपनी लाठी उठाई और दोनों ने एक साथ मंत्र पढ़ने शुरू किए। जिन गुस्से में चीखा और उसकी काली छाया पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और हवा में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। किशोर ने अपनी छड़ी से एक चक्र बनाया और अमर ने अपनी लाठी से जमीन पर एक प्राचीन मंत्र लिखा। दोनों की शक्तियां मिलकर जिन को कमजोर करने लगीं। जिन ने अमर पर हमला किया, लेकिन किशोर ने अपनी छड़ी से एक नीली रोशनी छोड़ी जो जिन को पीछे धकेलने लगी। अमर ने चीख कर कहा, यह मेरी आखिरी लड़ाई है शिकारी, मेरी आत्मा को मुक्त करो। किशोर ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक अंतिम मंत्र पढ़ा। नीली रोशनी ने जिन को घेर लिया और एक जोरदार धमाके के साथ जिन धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन जब किशोर ने अमर की ओर देखा तो वह भी गायब था।
उसकी लाठी जमीन पर पड़ी थी और उसका नीला पत्थर अब चमक नहीं रहा था। अगली सुबह गांव में शांति थी। सुनैना मिल गई थी जो जंगल में बेहोश पड़ी थी। उसने बताया कि उसने एक बच्चे को देखा था जो उसे जंगल से बाहर ले आया था। गांव वालों ने किशोर को हीरो माना, लेकिन किशोर जानता था कि असली हीरो अमर था। उसने अमर की लाठी को अपने पास रख लिया और पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां उसने वह लाठी रख दी। लेकिन रात के सन्नाटे में गांव वालों को कभी कभी एक बच्चे की आवाज सुनाई देती थी, जो अपनी लाठी ठक ठक करता हुआ जंगल में गायब हो जाता था। लोग कहते हैं कि अमर की आत्मा अभी भी शिकारी जिन की तलाश में भटक रही है, अपनी लाठी के साथ।